सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में पेट में जो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है, इसे खत्म करने का आयुर्वेद का दो अद्भुत नुस्खा आपसे शेयर करेंगे। इस नुस्खे को अपना करके 2 मिनट में जो आपके पेट में गैस बनी है, एसिडिटी बनी है, उसे दूर कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अपने यार दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, ज्ञान का दान महादान होता है। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, इसी तरह से कुछ कुछ अद्भुत नुस्खे सीखना चाहते हैं, तो हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आप देखिए, 80 से 90% लोग आज पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान हैं। और दोस्तों, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कहते हैं भैया हमें कोई गैस का टैबलेट दीजिए, कैप्सूल दे दीजिए। और सबके घरों में दोस्तों इस समय गैस का कैप्सूल पड़ा होगा, जैसे कि पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन, ओमेप्राजोल, डोमप्रिडोन, रेवेप्राजोल, डोमप्रिडोन। नहीं तो उनके घर कोई एंटासिड सिरप पड़ा होगा, एंजाइम का सिरप पड़ा होगा, नहीं तो कोई कब्ज की दोस्तों या पे चूरन उनके घर में पड़ा होगा। कोई ना कोई दवा जरूर पड़ी होगी। और दोस्तों, 80 से 90% लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले एक कैप्सूल खाली पेट खाते हैं, और उनको 24 घंटे गैस नहीं बनती। लेकिन वो कैप्सूल तो खा रहे हैं, लेकिन कैप्सूल खाने के पीछे का जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, उन्हें नहीं पता है। कभी भी आप पेंटाप्राजोल, डोमप्रिडोन खा रहे हैं, जाके गूगल पे सर्च करना, आप देखना इसके क्या साइड इफेक्ट है। आप चौंक जाएंगे दोस्तों, उसी दिन से खाना आप छोड़ देंगे। कोई भी गैस की एलोपैथिक दवा है, उसके जबरदस्त साइड इफेक्ट है। वहीं पे अगर आप आयुर्वेदिक चीजें अपनाते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि आपके शरीर को फायदा ही देगा, फायदा ही करेगा। तो इसलिए दोस्तों, एलोपैथिक गैस की जो आप दवा ले रहे हैं, खाली पेट गया एंटासिड सिरप, उसे आप आज से लेना बंद कर दीजिए। जो नुस्खा मैं बताने वाला हूं, आप घर पे आसानी से तैयार कर सकते हैं, और 2 मिनट में आपको आराम कर जाएगा। दोस्तों, ये हो गया। और दोस्तों, आप अक्सर देखते हैं, लगभग 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से परेशान, और यही गैस, कब्ज, एसिडिटी बनते बनते धीरे धीरे रक्त की एसिडिटी हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। गैस बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। लेकिन ये गैस बनती क्यों है, उसके कारण पे आप जाइए, कारण को हटा दीजिए, आपको दवा की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए आयुर्वेद कहता है, सबसे पहले कारण को खोजो और उस कारण को हटा दो। अब आपको देखना, गैस, कब्ज, एसिडिटी कब बनती। ज्यादा आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी रात में बनती होगी। पेट फूलता है, कब फूलता है? दिन फूलता है। दिन में कभी पेट नहीं फूलता है, रात में पेट फूलता है। और रात में पेट क्यों फूलता है, उसे कारण जान ले दोस्तों। जब आप देर रात को खाना खाएंगे, देर रात को खाना खाएंगे, वो भी गरिष्ठ भोजन करेंगे और हैवी भोजन करेंगे, तो ये खाना रात में नहीं पचता है। ये खाना रात में नहीं पचता है। क्यों रात में नहीं नहीं पचने का रीजन भी है दोस्तों। रात क्यों होती है? रात इसलिए होती है, हमें आराम करना। आराम का मतलब पूरा शारीरिक आराम, नहीं तो मन से आराम नहीं। आज जो हम आराम कर रहे हैं वो मन से आराम कर रहे हैं, शारीरिक आराम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम दोस्तों, हमारी उम्र कम होती जा रही है। उम्र कम होने का यही रीजन है कि हम शारीरिक आराम नहीं करते, मन का आराम करते। शारीरिक आराम तब होता है जब आप सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने खाना खा लिया 6 बजे और आप सोने जा रहे हैं 10 बजे। अभी 4 घंटे में आपने जो कुछ भी खाया वो पच जाएगा। और रात का खाना हमारा हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, जो कि 4 घंटे में पच जाए। रात के खाने में तली भुनी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के समय में इसका उल्टा है। रात का खाना हमारा हैवी होता है। रात के खाने में हमारे पनीर होते हैं, गोश्त, मछलियां होती हैं, यानी जितनी तली भुनी चीजें हैं, गरिष्ठ भोजन है, ये सब हम रात में ही खाते हैं। और रात में हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। ये जो हमारा पाचन तंत्र है, हमारे पेट में जो एक जठर पाए जाते हैं, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, ये दोस्तों सूर्य डूबने के बाद स्लो हो जाती है। और सूर्य डूबने के बाद इसका कार्य क्षमता कम हो जाती है, सूर्य की रोशनी पर काम करती है। इसलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। और दोस्तों, जब आपका जठर है, जठराग्नि, जठराग्नि क्या है? जठराग्नि एक प्रकार की एंजाइम है, एक प्रकार की एसिड है,
जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। और ये जो पेंटाप्राजोल, ओमेप्राजोल, डोमपेरिडोल ये खा रहे हैं, ये इसी एसिड को बनने को रोक देती है। और जब दोस्तों हमारे ज़्यादा दिन तक आप इसे खाएंगे और पेट में एसिड नहीं बनेगा तो खाना पचेगा कहाँ, आगे जाके लीवर कैंसर, लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाएगी। इसलिए ये दवाएं हमें नहीं खाना चाहिए गैस के लिए, हमें गैस बनने के कारण को ही हटा देना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप गैस से फ्री जिंदगी जीना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपका पेट ना फूले, गैस कब्ज एसिडिटी आपको ना हो, तो सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खा लीजिए। वो खाना आपके सोते सोते समय पच जाएगा। यानी कि 6 बजे आपने खाना खा लिया, 10 बजे तक वो खाना पच गया। अब आप जब 10 बजे सोने जाएंगे तो आप शारीरिक आराम करेंगे। शारीरिक आराम का मतलब आपका पेट भी आराम करेगा, लीवर, किडनियां, दिल, दिमाग सब आराम करेंगे। और यही खाना जब आप 10 बजे खाते हैं तो पूरी रात आपका जो है पेट उस खाने को पचाने में करता है, किडनियां उसी में लगे रहेंगी, दिल दिमाग उसी में लगे रहेगा। ऊपर से तो आप आंख मूंद के सोते हैं, शारीरिक आराम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मन का आराम कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कारण हो गया। दूसरे कारण, जब आप सूर्य डूबने के पहले आप खाना खा लेंगे तो आपको कभी भी हार्ट अटैक आने के चांसेस नहीं रहेंगे। दोस्तों अक्सर आप देखिए कि हार्ट अटैक 2 बजे से 4 बजे के बीच में आता है और सुबह 6 से 9 बजे के बीच में आता है। दो कारण हार्ट अटैक ज्यादा है, इसीलिए दो कारण, दो समय हार्ट अटैक आता है कि आप जो गरिष्ठ भोजन करते हैं, खाना पचता नहीं ठीक से। जब आपकी पहली नींद यानी 2-3 घंटे बाद वो खाना अधपचा होता है, गैस एसिडिटी बनी, आप नींद में सो रहे हैं, गैस एसिडिटी का दबाव बना, तो दोस्तों हार्ट तेज कंप किया, हार्ट तेज काम करने लगता है, जिससे बीपी हाई हो जाती है और कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए रात में ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, पैरालिसिस के खतरे होते हैं। और कभी कभी आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपका पेट साफ नहीं होता है। जब आपका पेट साफ नहीं होगा तो गैस एसिडिटी बनेगी, और सो के उठने के बाद ऊपर फिर चाय पी लेते हैं, वो और गैस बन जाती है। तो 6 से 9 बजे के बीच में इसीलिए आता है, 2 से 2:30 बजे के तेल। तो ये सारी बड़ी बीमारी से आप बच जाएंगे। तो रात का खाना आप सूर्य डूबने के पहले बस सीधी सी बात जान लीजिए, अपना लीजिए, आप इन सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, कभी नहीं। फिर भी अगर आपको गैस एसिडिटी बन रहा है तो जो मैं फार्मूला आपसे शेयर करता हूं, जो मैं नुस्खा बताने वाला हूं, इस नुस्खे को आप तुरंत आजमा लेना। इसके कोई साइड इफेक्ट में जितनी चीजें पड़ रही हैं, ये सारी चीजें गैस एसिडिटी को दूर करेगी। ऊपर से दोस्तों आपके शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएगी। आपको लेना क्या है दोस्तों, आपको लेना है 1.5 गिलास पानी। 1.5 गिलास आप पानी लीजिए और उसी पानी को आप गैस पे चढ़ा दीजिए किसी बर्तन में। अब उसमें आपको डालना अजवाइन 1 चम्मच, जीरा 1 चम्मच, मेथी दाना आधा चम्मच डाल के उस पानी को उबालिए। 3 चीजें आपको डालना, 1.5 गिलास पानी, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच मेथी का दाना डाल के उस पानी को अच्छे से उबालना है। पानी उबलते उबलते जब 1 गिलास रह जाए, पानी उबलते उबलते जब 1 गिलास रह जाए, अब उससे पानी उतार लीजिए। अब उसी पानी में आप अपने स्वाद के अनुसार काला नमक मिला के आप पी लीजिए इस पानी को। तुरंत गैस एसिडिटी 5 मिनट में आपको आराम हो जाएगी, 5 मिनट में। और इसके कोई साइड इफेक्ट है? कोई साइड इफेक्ट नहीं। अजवाइन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। जीरा दोस्तों हमारे किचन की यानी कि राजा है। बिना जीरा का हमारी सब्जी भी नहीं अच्छी होती, और जीरा गैस एसिडिटी पित्त को शांत करने का सबसे अच्छी दवा भी है। तो दोस्तों इसे आप लीजिए। मेथी दाना, मेथी दाना दोस्तों कब्ज को दूर करती है, गैस एसिडिटी को दूर करती है। और काला नमक दोस्तों तुरंत आपको जो गैस बनी है वो हवा पास होने लगती है। तो 3 चीजें उबालिए, नमक मिला के पानी पी लीजिए, गुनगुना पानी पी लीजिए। आप देखिए 5 मिनट के अंदर जो कैप्सूल आपका आधे घंटे में काम करता है, ये दवा 5 मिनट के अंदर आपको रिलैक्स कर देगी। आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। जब भी हो, जिसको भी हो, यही पानी घर पे बनाओ, पी लो। दोस्तों आपको कभी भी आपको कैप्सूल खाने की जरूरत नहीं है, एकदम सेफ फार्मूला है, सेफ आजमा सकते हैं और इसका सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, सब लोग ये प्रक्रिया अपनाएं, गैस एसिडिटी को दूर करें। लेकिन दोस्तों गैस एसिडिटी ही ना बने, उपाय आप कर लीजिए, उपाय आप कर लीजिए। यानी सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले खाना खाइए, चीनी से बनी हुई चीजें छोड़ दीजिए, मैदा से बनी हुई चीजें छोड़ दीजिए, रिफाइन किया गया तेल और डालडा से बनी हुई बाहर की चीजें जैसे जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, ये जो मोमोज हैं, ये सारी चीजें आप
दूरी बना लीजिए। आप सारी चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पीना छोड़ दीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स सबसे खतरनाक है। कोल्ड ड्रिंक्स कभी नहीं लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स में जो दोस्तों बनता है, एक तो ठंडा होता है, ऊपर से नुकसान करता है। तो जितना भी ठंडा पेय पदार्थ है वो हमारे शरीर में वात पित्त को बढ़ाता है। तो वात पित्त कफ को तीनों को बढ़ाता है, वात पित्त कफ को तीनों। तो इसलिए ठंडी चीजें लेना छोड़ दीजिए। रूम टेम्परेचर का खाना खाइए, रूम टेम्परेचर का पानी पीजिए। आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।